एक बार की बात है, एक गांव था जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। और उसी गांव में एक आदमी रहा करता था जो कि उन पहाड़ों पर कुछ देर के लिए जाता था और वापस से अपने घर आ जाता था। लेकिन एक दिन जब वो जा रहा था तब उसके बेटे ने जिद करी कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसके पापा ने कहा कि बेटा तुम नहीं आ सकते हो क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है, एक तरफ खाई है और बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। लेकिन बेटे की जिद के आगे बाप की कुछ नहीं चली और उसने उसको भी साथ ले लिया। उसके पापा ने उसका हाथ बहुत ही कसकर पकड़ रखा था क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा और पतला था। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले थे वहां पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। तो जो आदमी था वो तो साइड में से निकल जाता है क्योंकि वो रोजाना वहां पर आया करता था। लेकिन उसके बेटे का ध्यान कहीं दूसरी तरफ था जिसके कारण उसके पैर पर चोट लग जाती है और उसके मुंह से चीख निकलती है आ। और उस बच्चे की जो ये आवाज थी वो पहाड़ों पर गूंजने लगी। इससे पहले उसने अपनी आवाज को इस तरह से कभी नहीं सुना था। उसे लगा कि कोई है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने फिर से बोला, कौन हो तुम? लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि जो उसकी आवाज थी वो चारों तरफ गूंज रही थी। इस बार उसने गुस्से से कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो बच्चा अब डरने लग गया क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके पापा को सब कुछ समझ आ गया। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है जो मुझे डरा रहा है? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यही आवाज फिर से गूंजी। बच्चा एकदम हैरान हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसका मजाक उड़ा रहा था वही उसके पापा से कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब उसके पापा ने उसको समझाया कि ये जो आवाज है वो तुम्हारी है जो पहाड़ों में गूंज रही है। जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हें सुनाई देगा। अगर तुम गुस्से में कोई बात कहोगे तब पलट कर उस बात में भी गुस्सा आएगा और अगर तुम अच्छी बात कहोगे तो उस बात में भी अच्छा होगा। तो ऐसा ही तो हमारी जिंदगी में भी है, जो हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारी जिंदगी भी बुरी हो जाएगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और यही बात उस बच्चे के दिमाग में भी बैठ गई।